नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वजीर मोपी देवी वेंकट रमना ने शराब सिंडिकेट में उनका नाम लिए जाने पर किया अफसोस का इजहार। सबूत फराहम करने पर मुस्तफी होने की पेशकश। वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकट रमना को बरतरफ करने चंद्रबाबू नायडू और साबिक वजीर शंकर राव का मुतालबा। कलमदान छीन लेने से तकलीफ पहुंचने का डीएल रविंदर रेड्डी को एहसास। इस्तीफे की खबरों को किया मुस्तरद। नरेंद्र मोदी हुकूमत और पुलिस पर गुजरात हाई कोर्ट की बरहमी। फसादात पर काबू पाने में नाकाम होने का करार दिया जिम्मेदार। असेंबली इजलास के दौरान सेलफोन पर फहश मनाजिर का मुशाहदा करने वाले कर्नाटक के 3 वज़रा मुस्तफी। कांग्रेस ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की रायदही पुरअमन। बारिश की वजह से पड़ा रायदही पर असर। और खलीजी अरब ममालिक की तंजीम जीसीसी के रुकन ममालिक ने शाम से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का किया फैसला। ताज़ा वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों से 50 अफराद हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। रियासती वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकट रमना ने उन पर शराब सिंडिकेट की जानिब से रुश्वत लिए जाने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए मोपी देवी वेंकट रमना ने कहा कि अगर उन पर लगाए गए इल्जामात साबित कर दिए गए तो वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। रियासती वजीर मोपी देवी वेंकट रमना ने एसीबी की जानिब से शराब सिंडिकेट पर धावा के दौरान तैयार की गई रिपोर्ट में उनका नाम लिए जाने पर अफसोस का इजहार किया। आज सुबह मोपी देवी वेंकट रमना ने चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात करते हुए मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बाद में सेक्रेटरीट में उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस तलब की और वजाहत करते हुए कहा कि शराब सिंडिकेट हुकूमत की जानिब से एमआरपी कीमतों को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे इक़दामात से बौखलाकर उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात इंतखामी तौर पर आयद कर रहे हैं। मोपी देवी वेंकट रमना ने बताया कि हुकूमत एमआरपी कीमतों पर शराब फराहम न किए जाने पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद करेगी। मोपी देवी वेंकट रमना ने एसीबी की जानिब से रिपोर्ट में उनका नाम शामिल किए जाने को बदबख्ताना करार देते हुए कहा कि उनका मौक़िफ़ जाने बगैर एसीबी ने उनका नाम रिपोर्ट में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि उनके और उनके अफराद ख़ानदान के खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसके कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि शराब के ताजिर रमना से उन्होंने कभी भी मुलाकात ही नहीं की थी। తప్పనిసరిగా ఏసీబీ వాళ్ళు కూడా నా వైపు నుంచి కూడా కొంత వివరణ తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది। అది ప్రిలిమినరీ రిపోర్టా లేకపోతే పర్మనెంట్ రిపోర్టా ఏ రిపోర్ట్ అయినప్పుడు కూడా ఏసీబీ వాళ్ళు కొంత నా వైపు నుంచి కూడా కొంత క్లారిఫికేషన్ తీసుకుని నిజాలు నిర్ధారణ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। అది ఏమి లేకుండానే అతను ఎవరో ఒక సిండికేట్ మెంబర్ ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చేస్తే దాన్ని ఆధారం చేసుకుని వాళ్ళు నా ప్రస్తావన తీసుకురావడం అనేటువంటిది నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను। రెండోది, ఈరోజు నేను సంబంధిత శాఖ మంత్రిగా సిండికేట్ సంబంధించి అధిక వ్యాపారస్తుల్లో కానివ్వండి, ఇండిపెండెంట్ ఉన్న షాపుల వ్యక్తుల్లో కానివ్వండి, కంట్లో నలుసులాగే తయారయ్యాను। డెఫినెట్గా వాళ్ళకి చాలా బాధగా ఉంది। ఇంతకాలం విచ్చలవిడిగా ఎంఆర్పి వైలేషన్ జరిగి వాళ్ళు వ్యాపారాలు చేసుకోవటం, దాన్ని ఎట్ టైం అరికట్టడం వలన। उधर महबूबाबाद की कांग्रेसी रुकन असेंबली कविता ने भी वजाहत की है कि उनका शराब सिंडिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है और उन्होंने किसी से भी रिश्वत नहीं ली है। उन्होंने कहा कि उनका खानदान 5 लाख रुपए की रिश्वत का मोहताज नहीं है। सीएलपी में मीडिया से बातचीत करते हुए रुकन असेंबली कविता ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वो रमना नामी किसी शख्स से वाकिफ ही नहीं है। कविता ने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए सियासी साजिश के तहत उन पर इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो एक गरीजन खातून हैं। उन्होंने कहा कि वो या उनके खानदान के किसी भी शख्स का शराब सिंडिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए जा रहे इल्जामात पर वो किसी भी तरह की तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार हैं। మాట్లాడతాను మీతో సందేశంగానే పూర్తిగా గత 25 నుంచి 30 ఏళ్ల నుంచి కూడా అతను ఒక గంజాయి వ్యాపారవేత్త. పూర్తి అతని హిస్టరీ అంతా పూర్తి చేశారు. పెద్ద డెకార్డ్ అతను.
అతను చేసిన ఆరోపణని మీరు కూడా ఏ విధంగా నమ్ముతున్నారో నాకు తెలియదు, కానీ ఒక మహిళ అయినా నన్ను అంటే రాజకీయంగా తను అన్ని ఏమి చేసుకోలేక గతంలో మా నాన్నగారు మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎన్నో రకమైన ఆరోపణలు ఆయన చేసినప్పటికీ ఆయన అప్పుడు పప్పులు ఉడకలేదు. ఇవాళ నన్ను మహిళ అయినా ఈ విధంగా ఇరికించాలని చెప్పేసి డివిజన్ లో మా కుటుంబానికి ఏదో విధంగా తగ్గించాలనే ఉద్దేశంగా వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా అతను చేయడం కావాలి. उधर सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकटरमना को फौरी काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा किया है। विशाखापट्टनम में नौजवानों की तेलुगुदेशम में शमूलियत के प्रोग्राम का आगाज करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एसीबी के धावों के दौरान जितने भी कायदीन के नाम सामने आए हैं उन्हें मंजरेआम पर लाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत में शराब सिंडिकेट मनमानियां कर रहा है। उन्होंने सवाल किया कि सदर पीसीसी बी सत्यनारायण के जिले में क्यों अब तक एसीबी की जानिब से धावे नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बोत्सा सत्यनारायण के जिले में भी ये धावे करते हुए इस सिंडिकेट में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने एक और मकाम पर नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुल्क को बदनवानियों के गड़े में ढकेल दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के 100 अरकान असेंबली, 8 वज़रा और बाज़ अरकान पार्लियामेंट शराब सिंडिकेट में मुलविस हैं। शराब सिंडिकेट में रियासती वजीर मोपी देवी वेंकटरमना का नाम आने पर अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज शुरू हो गया है। आज गुंटूर में तेलुगुदेशम पार्टी के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरे करते हुए फौरी मोपी देवी वेंकटरमना को बरतरफ करने और सिंडिकेट में मुलविस कायदीन की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम नरेंद्र रेड्डी ने कहा कि सिंडिकेट मामले में रमना ने रियासती वजीर की जानिब से रिश्वत हासिल करने की जो गवाही दी है, अब मजीद किसी गवाह का इंतजार किए मोपी देवी के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाना चाहिए। లక్షలు వసూలు చేసి మంత్రికి ఇచ్చామనే విధంగా చెప్తా ఉన్నప్పుడు మంత్రి గారు ఇంకా ఎవరిని మభ్యపెట్టడానికి ఈ మాటలు చెప్తా ఉన్నారో ఆలోచించాలని ప్రజానీకాన్ని మేము కోరుతా ఉన్నాం। మంత్రి గారు చాలా నీతి సూత్రాలు చెప్తా ఉన్నారు। మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాం। खलमदान में कमी से नाराज रियासती वजीर डीएल रविंदर रेड्डी ने उनके इस्तीफे की जारी क़यासाराइयों को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए डीएल रविंदर रेड्डी ने कहा कि वह ओहदे के लिए घास खाने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर हैरत है कि वो अपने महकमे से नाखुश भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनसे कलमदान छीन लिया गया, जबकि उनके महकमे से मुताल्लिक़ कोई शिकायत भी नहीं थी। डीएल रविंदर रेड्डी ने कहा कि उन्हें कलमदान छीन लिये जाने से काफ़ी तकलीफ हुई है। उन्होंने सवाल किया कि अगर पहले इंतजामिया की सहूलत के लिए तमाम जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई थी तो फिर किस सहूलत के लिए उनसे कलमदान वापस लिया गया, और शायद इसका जवाब किसी के पास भी नहीं होगा। डीएल रविंदर रेड्डी ने कहा कि उन्हें हालिया चंद वाक़यात से काफ़ी तकलीफ पहुंची है, लेकिन उन्हें पार्टी के मफादात अजीज़ हैं। उन्होंने कहा कि किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते। डीएल रविंदर रेड्डी ने कहा कि उनके पास ओहदा रहे या ना रहे, वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि गुलाम नबी आज़ाद के अलावा सदर पीसीसी बी सत्यनारायण और दीगर कायदीन ने भी उनसे राब्ता करते हुए उनसे किसी भी तरह का जल्द फैसला न लेने की दरख्वास्त की। डीएल रविंदर रेड्डी ने कहा कि जब विशाखापट्टनम में जगन मोहन रेड्डी ने सोनिया गांधी के खिलाफ रिमार्क्स किए तो कांग्रेस के किसी लीडर ने भी उस पर जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के लिए अपनी खिदमत अंजाम देते रहेंगे। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने कहा कि रियासती वजीर डीएल रविंदर रेड्डी के मामले में उन्होंने सदर पीसीसी के अपने ओहदे को जिम्मेदारी से निभाया है। मीडिया से बात करते हुए बी सत्यनारायण ने डीएल रविंदर रेड्डी के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा कि डीएल रविंदर रेड्डी ने जो कुछ कहा है वो हक़ाइक़ पर मबनी है और वो उनकी पूरी हिमायत करते हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण ने वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकटरमना के शराब सिंडिकेट मामले में एसीबी रिपोर्ट में नाम आने पर तबसरा करते हुए कहा कि इस पर मुकम्मल तहक़ीक़ात होनी चाहिए। उधर साबिक़ वजीर शंकर राव ने रियासती वजीर डीएल रविंदर रेड्डी के कलमदान को वापस ले जाने पर शदीद अफसोस का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि बदनवानियों और जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को ऐसा सिला मिल रहा है। शंकर राव ने कहा कि शराब सिंडिकेट में वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकटरमना का नाम आने के बाद चीफ मिनिस्टर को फौरी उन्हें बरतरफ कर देना चाहिए। शंकर राव ने कहा कि रियासती वजीर दाखिला सबीता इंद्र रेड्डी के खिलाफ भी बदनवानियों की कई शिकायतें हैं और चीफ मिनिस्टर को सबीता इंद्र रेड्डी के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। शंकर राव ने इल्ज़ाम लगाया कि आला तबके के कायदीन दलितों को बलि का बकरा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इस पॉलिसी से दलित कांग्रेस पार्टी से दूर होते जा रहे हैं।
उधर रुकन असेंबली वीरा शिवा रेड्डी ने कहा कि उन्होंने रियासती वजीर डीएल रविंद्र रेड्डी को ओहदे से इस्तीफा न देने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए वीरा शिवा रेड्डी ने बताया कि जुमेरात को कड़पा जिले के कांग्रेसी कायदीन का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें तमाम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस दौरान खबर मिली है कि रियासती वजीर सैयद अहमदुल्ला ने भी चीफ मिनिस्टर से कैंप ऑफिस में मुलाकात करते हुए उन्हें कड़पा के सियासी हालात से वाकिफ करवाया। इस दौरान आज शराब की दुकानात के मालिकान ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए एसीबी की जानिब से हरासा किए जाने के खिलाफ नुमाइंदगी की। इस मौके पर शराब ताजरीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर से इस बात की दरख्वास्त की गई है कि शराब के कारोबार को बदुनवानों से पाक बनाने के लिए क़वायद में तरमीम की ज़रूरत है। शराब ताजरीन का कहना था कि अगर मौजूद क़वायद और ज़वाबित वज़े नहीं किए गए तो सूरत हाल में बेहतरी आना मुश्किल है। अब देखते हैं क्या है आज की हम कौमी खबरें। कर्नाटक के 3 वज़रा ने असेंबली इजलास के दौरान सेलफोन पर फहश मनाजिर देखे जाने के इल्जामात के बाद अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। मंगल को बाज़ खानगी टीवी चैनल्स पर यह मनाजिर दिखाए गए थे, जिसमें कर्नाटक हुकूमत के 3 वज़रा लक्ष्मण सावदे, सीसी पाटिल और कृष्णा पालेमार असेंबली इजलास के दौरान सेलफोन पर फहश मनाजिर का मुशाहिदा कर रहे थे। इस वाक़े के मंजर-ए-आम पर आने के फौरी बाद वज़ीर आला सदानंद गौड़ा और रियासती बीजेपी के सदर ईश्वरप्पा के अलावा साबिक़ चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तीनों वज़रा को इस्तीफ़े पेश कर देने की तरगीब दी, जिसके बाद आज सुबह तीनों वज़रा ने अपने इस्तीफ़े चीफ मिनिस्टर सदानंद गौड़ा के हवाले कर दिए। तीनों वज़रा की जानिब से उस वक्त फहश क्लिपिंग्स का मुशाहिदा किया जा रहा था जब कर्नाटक असेंबली में बेजापुर में पाकिस्तानी परचम लहरा जाने वाक़े पर गर्मा गर्म मुबाहिस जारी थे। इस वाक़े के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडर बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि तीनों वज़रा ने रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफ़े दिए हैं। उधर दूसरी जानिब बीजेपी लीडर अरुण जेटली ने वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। आज कर्नाटक असेंबली के इजलास में 3 वज़रा के फहश मनाजिर देखे जाने के मसले पर ज़बरदस्त हंगामा आराई हुई। अपोजिशन की जानिब से शर्म शर्म के नारे भी लगाए गए। अपोजिशन अरकान ने तीनों वज़रा को असेंबली की रुकनियत से भी मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। इस दौरान पता चला है कि कर्नाटक के गवर्नर ने तीनों मुस्तफ़ी वज़रा के इस्तीफ़े कबूल कर लिए हैं। इस दौरान बीजेपी के कौमी सदर नितिन गडकरी ने कर्नाटक के 3 वज़रा की जानिब से फहश मनाजिर के मुशाहिदे के वाक़े से पैदा तनाज़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि पार्टी ने फौरी वाक़े का नोट लेते हुए वज़रा से इस्तीफ़े देने को कह दिया था और इस सिलसिले में मुकम्मल कार्रवाई के बाद वज़रा के खिलाफ क़तई कार्रवाई की जाएगी। ये है और इंक्वायरी है, उनके ऊपर अपॉइंट की गई है और उन्होंने अपने रिसीनेट चीफ मिनिस्टर को सौंपे है। देखिए, पहली बात ऐसी है कि उन लोगों का कहना है कि हम इनोसेंट हैं। इस दौरान कांग्रेस ने कर्नाटक असेंबली में वज़रा की जानिब से फहश मनाजिर के मुशाहिदे के वाक़े को बदबख्ताना करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर और मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी कायदीन को मुख्तलिफ तरीक़ों से लुत्फ़ उठाने की आदत पड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि चाहे वो सियासी मामला हो या कोई और, बीजेपी कायदीन लुत्फ़ उठाने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि इस मामले पर वो सख्त अल्फाज कहना नहीं चाहते, बीजेपी कायदीन को ही इस वाक़े पर जवाब देना चाहिए। गुजरात हाई कोर्ट ने आज 2002 के मुस्लिम कश फसादात के दौरान पुलिस की नाअहली की सख्त सरजनिश की है। गुजरात हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने फसादात के दौरान मुख्तलिफ मजहबी इमारतों को पहुंचाए गए नुकसान की पाबजाई के लिए दाखिल की गई दरख्वास्त की समाअत करते हुए कहा कि फसादात के दौरान रियासती हुकूमत और पुलिस फसादात पर काबू पाने में बिल्कुल नाकाम रहे थे। बेंच ने पुलिस के रोल की सरजनिश करते हुए कहा कि पुलिस तो मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि हुकूमत क्यों फसादात के दौरान नुकसान पहुंचाई गई मजहबी इमारतों की दोबारा तामीर के लिए मुआवजा नहीं दे सकती, जबकि फसादात ने जिस तरह की शक्ल अख्तियार की वो सिर्फ हुकूमत और पुलिस की नाअहली का नतीजा था। गवर्नमेंट को देना चाहिए और कंपेंसेशन के लिए जो प्रोसीजर तय किया है उसकी डिटेल्स हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजेस को इंस्ट्रक्ट किया है कि लोगों के एप्लीकेशंस इनवाइट करें और वो प्रोसेस करें और विद इन 6 मंथ्स जो है वो हाई कोर्ट को रिपोर्ट करें। तो और दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि ये कोई सेकुलरिज्म का और रिलीजन का मामला नहीं है, असलन ह्यूमन राइट्स का मामला है और गवर्नमेंट चूँकि इन रिलीजियस प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गई है, इसलिए उसे। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज वोट डाले गए। आज सुबह बारिश की वजह से इब्तदाई औकात में रायदही सुस्त रही और दोपहर 1 बजे तक तकरीबन 30% रायदही दर्ज की गई। 10 मुख्तलिफ अजला में 55 नशिस्तों के लिए हुई रायदही में 1.70 करोड़ राय दहिंदे 862 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। शाम 4 बजे तक 35 ता 40% रायदही की इत्तला मिली है।
बारिश के रुकने के बाद पोलिंग मराकज पर राय दहिंदों की कतारें देखी गई। इंतखाबात को शफाफ और मुनसिफाना बनाने के लिए पुलिस के वसीतर इंतजाम किए गए हैं। आखिरी मरहले की राय दही 3 मार्च को होगी, जबकि 6 मार्च को नताइज का ऐलान किया जाएगा। अब देखते हैं क्या है आज की अहम बैनुल अक़वामी खबरें। खलीजी अरब ममालिक की तंजीम GCC के रुकन ममालिक ने शाम से हर किस्म के सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करते हुए अपने ममालिक में तैनात शामी सिफारतकारों को निकल जाने की हिदायत दी है। उधर दूसरी जानिब फ्रांस और स्पेन ने भी मुशावरत के लिए अपने सिफारतकारों को वापस तलब कर लिया है। GCC की जानिब से जारी एक बयान में बताया गया है कि शाम में सरकारी फौज के हाथों शहरियों की हलाकतों के खिलाफ बतौर एहतजाज शाम से हर किस्म के सिफारती ताल्लुकात तोड़ने का ऐलान किया गया है। GCC के बयान में यह भी कहा गया है कि शाम में सरकारी फौज के हाथों बच्चों, ज़ईफ़ों और ख़वातीन का कत्लेआम किया जा रहा है। बयान के मुताबिक GCC के सरबराह सऊदी अरब से मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है। खलीजी ममालिक ने शाम के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने के ऐलान के साथ ही दमिश्क के खिलाफ मज़ीद इक़दामात पर गौर करने के लिए सलामती कौंसिल का भी इजलास तलब कर लिया है। उधर अरबी चैनल ने खबर दी है कि सदर बशर अल असद के खिलाफ उठने वाली अवामी बगावत को कुचलने के लिए दमिश्क के सबसे बड़े नजरियाती हलीफ ईरान की जानिब से 15,000 जंगजों और भारी असलाह को दमिश्क मुंतकिल किया गया है। खबरों के मुताबिक मुसाफिर तैयारों के जरिए 15,000 पासदारान इनकलाब के कमांडोज को शाम में तैनात किया गया है। उधर हमस में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मंगल की रात से चारशंबे की सुबह तक मुख्तलिफ इलाकों से धमाकों की आवाज़ें आती रहीं। बाबामरू कॉलोनी में मुसलसल गोलाबारी का सिलसिला भी जारी है। हुकूक इंसानी के नुमाइंदों ने बताया कि मंगल की रात हमस में 50 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया और सारे इलाके से मवासलाती राब्ते को भी मुनक़ते कर दिया गया है। पाकिस्तान के कबायली इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान में शिद्दत पसंदों के ठिकाने पर जासूसी तैयारे के हमले में 10 शिद्दत पसंद हलाक हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यह हमला आज सुबह मीरानशाह से 15 किलोमीटर दूर पेश आया। मुकामी हुक्काम का कहना है कि अमरीकी ड्रोन ने मिसाइलों से एक ऐसे मकान को निशाना बनाया जिसे शिद्दत पसंद मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। मुकामी हुक्काम के मुताबिक इस हमले में हलाक मुश्तबा शिद्दत पसंदों का ताल्लुक हक्कानी नेटवर्क से हो सकता है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत के मामले में फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट में अपील दायर कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील एतजाज़ अहसन का कहना है कि जिस 7 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ ये अपील दायर की गई है उनका लार्जर बेंच में शामिल होना मुनासिब नहीं है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने NRO अमल दरामद मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल न करने पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया था। अमेरिका में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की नामजदगी के लिए मंगल को तीनों रियासतों में खदामत पसंद रिक सैंट्रोम को फातेह करार दिया गया है। इस तरह व्हाइट हाउस तक पहुंचने की उनकी उम्मीदें फिर से बहाल हो गई हैं। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की नामजदगी के लिए मंगल को जो 3 रियासतों में वोट डाले गए उनमें मिनेसोटा, मिसूरी और कोलोराडो शामिल हैं। इन तमाम रियासतों में रिक सैंट्रोम को फातेह करार दिया गया है। ताहम अभी तक वे रिपब्लिकन पार्टी के दाखिली इंतखाबात में मिट रोमनी सबकत बनाए हुए हैं। मालदीव के मुस्तफ़ी सदर मोहम्मद नशीद ने कहा कि उन पर दबाव डालते हुए इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है। खान की अरबी टीवी से बात करते हुए मोहम्मद नशीद ने कहा कि उनसे कहा गया है कि अगर वो मुस्तफ़ी हो जाते हैं तो खून खराबे को टाला जा सकता है और उन्होंने मुल्क में खून खराबे को रोकने के लिए अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। इस दौरान मालदीव के नए सदर मोहम्मद वहीद हसन ने अवाम से अमन अमान कायम रखने की अपील की। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासती वजीर मोपी देवी वेंकट रमना ने शराब सिंडिकेट में उनका नाम ले जाने पर किया अफसोस का इजहार। सबूत फराहम करने पर मुस्तफी होने की पेशकश। वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकट रमना को बरतरफ करने चंद्रबाबू नायडू और साबिक वजीर शंकर राव का मुतालबा। कलमदान छीन लेने से तकलीफ पहुंचने का डीएल रविंदर रेड्डी को एहसास। इस्तीफे की खबरों को किया मुस्तरद। नरेंद्र मोदी हुकूमत और पुलिस पर गुजरात हाई कोर्ट की बरहमी। फसादात पर काबू पाने में नाकाम होने का करार दिया जिम्मेदार।
असेंबली इजलास के दौरान सेलफोन पर फहश मनाजिर का मुशाहिदा करने वाले कर्नाटक के 3 वज़रा मुस्तफी। कांग्रेस ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की रायदही पुरम। बारिश की वजह से रायदही पर पड़ा असर। अरब ममालिक की तंजीम जीसीसी के रुकन ममालिक ने शाम से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का किया फैसला। ताज़ा वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों से मजीद 50 अफराद हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।